हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, हमें तुम पहचानने में धोखा खा गए होगे। नहीं, मेरा ही नाम है जेवा इंस्पेक्टर। हम इस महमूदाबाद कोतवाली में नई पोस्टिंग में आई हूँ, क्योंकि इस इलाके में जब से ठाकुर गजराज सिंह और उसका एक भाई है जिसका नाम दिग्विजय सिंह है, उसके नाम से उसके इलाके में डंका बजता है, उसके नाम से लोग डराते हैं, उसके इशारे से लोग उसके हवेली में काम करने आते हैं। अगर कोई काम करने नहीं आता तो उसको मार करके भगा देता है, जाते उसकी जमीन ही लिखा लेता है अपने कागजात पे। आज हमने जब उसके खिलाफ एक फाइल जब पाई, हमारे सर जी ने कहा कि इंस्पेक्टर जेवा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैंने सादी वर्दी में किस लिए आज निकल पड़ी, क्योंकि अगर वो हमें वर्दी में देखता दिग्विजय सिंह, वो बहुत होशियार है, भाग जाता। हम जा रहे हैं सीता इंटर कॉलेज की तरफ, क्योंकि सीता इंटर कॉलेज की तरफ जाएंगे, घर किसी लड़की को वो साला बदतमीजी करते हुए पकड़ में आ जाएगा तो उसको मारते मारते खसते हुए कोतवाली को ले जाएंगे। मुझे लोग कहते हैं जेवा इंस्पेक्टर। आज हम जा रहे हैं, आज हम तो बस खबरदार, अरे जेवा कदम रोक ले, बस खबरदार। अपना बढ़ाना मौत तेरी तेरे अरे सामने है खड़ी, चूक सकता हमारा निशाना। तो बंद बकवास अपनी और तूने करो बंद बकवास, और तूने करो आप वहां करके धोखे में ले ही लिया मेरा पिस्टल। ये लेने से क्या फायदा जिस दिन हाथ में मेरे लग जाओगे। दिग्विजय सिंह, जिस दिन तुम हमारे हाथों में लगोगे, तुम्हारे खिलाफ अगर हम कोई साबुत पा गई, उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर जेवा क्या है। जेवा, गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़ दो। हर एक की नजर से बच सकती हो, लेकिन ठाकुर दिग्विजय सिंह की नजर से नहीं बच सकती। दिग्विजय सिंह तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा वक्त बोल रहा है। तुम जानती थी कि सादा फैशन में आकर के ठाकुर दिग्विजय सिंह तुम्हें पहचान नहीं सकेगा? नहीं, अच्छा किया। अरे वर्दी पहनकर तुम गुंडा और बदमाशों को लूटती हो, और सादे फैशन में आकर के हम जैसे दीवानों को लूटती हो। अच्छा, तो तुम दीवाने बन करके हमारे पास घसीटते हुए चले आए, तो फिर अपनी दीवानगी हमसे दिखा करके देखो। दिखाऊंगा। आज तेरे बदन पे अगर वर्दी होती तो कसम अपने भाई की, तेरी वर्दी को फाड़ कर अगर तुझे नंगा करके तेरे थाने तक नहीं पहुंचाता तो मेरा नाम ठाकुर कुत्ते की औलाद। अगर हमारी वर्दी का तुमने उल्लंघन किया तो इसी जगह तुम्हारी अंतिम सांस होगी, ये समझ लेना। क्योंकि अगर कोई हमारे वर्दी के खिलाफ हमारी आवाज उठाता है तो जेवा इंस्पेक्टर को बर्दाश्त नहीं होती। जेवा, तूने ठाकुरों की मर्दांगनी को ललकारा है, आज मैं देखूंगा कि
तू मेरे पंजे से कैसे बचती है? तू मर्द है। हाँ, तू ठाकुर की शान अपने घर में ही रखना। जिस दिन जेवा इंस्पेक्टर को अपनी ठकुराई दिखाओगे उसी दिन तुम्हारी ठकुराई भूल जाएगी। जेवा, ठीक है, आज मैं देखता हूं कि मेरे पंजे से तुझे कैसे बचती। हमारे बदन में, हमारे जिस्म में हाथ लगा करके देख, तेरे हाथ ही मुड़ोड़ दूंगी। ठीक है, ये हुस्न और जवानी लेकर के जेवा क्या करोगी? मेरा थोड़ा सा कहना मान लो मेरी जान। जेवा, और थोड़ा सा मुझ पे कर दो मेरी जान, और थोड़ा सा मुझ पे कर दो एहसान, चमक चलो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो मेरी जान। थोड़ा सा मुझ पे कर दो एहसान, चमक चलो, थोड़ा सा मुझ पे कर दो एहसान, चमक चलो, थोड़ी सी अपनी दे दो ना, थोड़ी सी अपनी दे दो एहसान, चमक चलो, थोड़ी। गाड़ी बगैर परमिट अपनी नहीं चलाना, गाड़ी बगैर परमिट अपनी नहीं चलाना, अपनी नहीं चलाना। कर दे गया थियो, कर दे गया थियो, कर दे गया थियो, चालान चमक चलो, कर दे गया थियो। बस जेवा, तूने हमारे हक में अच्छा नहीं किया। आज तेरी इज्जत को ताड़ ताड़ करके और तेरी शादी वर्दी को फाड़ करके तब मैं अपने दिल को चैन और सुकून पाऊंगा मेरी जान। अच्छा, यानी तुम हमारे साथ हमारी इज्जत से खिलवाड़ करोगे? सच, आज देखता हूं मेरे पंजे से तुझे कौन बचाता है। अच्छा, तो हमारे बदन में हाथ लगाओ, हमें बचाने वाला कोई ना कोई भगवान, ठीक है, कोई देखता अल्लाह हूं। का फरिश्ता हमारे पास जरूर जेवा, आएगा। बचाओ! मेरी जान। जमाना कभी नहीं साथ छोड़ दे, ऐसा करता हुआ शर्माई नहीं, छेड़ते हो किसी की अरे बरारी सुता, शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं। तो कौन समाज फिर आ जा रे मेरे कान समाज, और फिर आया रे मेरे, इसका अंजाम अब तू बुरा पाएगा, जी सकेगा नहीं चैन से बेशरम, हाथ मल मल के रोएगा पछताएगा। कोई किसी की जो सुनता नहीं, वह कभी ना कभी धोखा खा जाएगा, चूर होगी पतिंगा तेरी खोपड़ी, गर्ज पर बस तू आज टकराएगा। ठीक है शाबाश, बोल। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब मैं तुझसे चैलेंज देकर कर वादा करके जाता हूँ, अच्छा, अगर तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम ठाकुर दिग्विजय सिंह नहीं। दिग्विजय सिंह, ये सपने देखना बंद कर दे।
ये लड़की तू कौन है, अरे क्या है तेरा नाम, किसके हाथों लाडली, कहाँ है तेरा ध्यान। यानी आप हमारा नाम जानना चाहते हो? जी हाँ। देखो मेरा नाम है जेवा इंस्पेक्टर। मुझे लोग कहते हैं जेवा इंस्पेक्टर। मैं थाना महमूदाबाद, इसी महमूदाबाद कस्बे में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। क्या मतलब? मैं तुम झूठ बोलते हो। ठाकुर दिग्विजय सिंह के तलाश में थी। हमने सीता इंटर कॉलेज की तरफ निकली और मैं जा रही थी इसकी तलाश में, और ये बदतमीज जाकर के पीछे से हमारे रिवॉल्वर लगा दिया। इन्होंने अच्छा। मेरा रिवॉल्वर ले लिया और हमसे कहने लगा कि तुम हमारे साथ आज हमारी सेजों की शोभा बनोगे। अगर इसी मौके से तुम आज यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या मेरे साथ करता। देवी जी, ये तो हर एक इंसान का फर्ज बनता है किसी की मदद करना। साहब हमने तुम्हारी मदद कर दिया। आप हमें नहीं जान पाए? नहीं तो? अरे आप क्या जानोगे? अरे याद करो वो दिन जो बचपन में हम तुम एक साथ खेला करते थे। क्या पार्क मतलब? में एक साथ ही स्कूल में जाया करती थी, साथ ही साथ हम दोनों पढ़ा लिखा करती थी। जब से हम बाहर चली गई, पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म भरी थी, कुछ ऊपर वाले ने चाहा, हमारा एक जॉइनिंग कार्ड आ गया। हम ट्रेनिंग के वास्ते इलाहाबाद चली गई, वहाँ से हमें नौकरी मिल गई। डायरेक्ट हमें कस्बा महमूदाबाद कोतवाली थाने में हमारी ड्यूटी ज्वाइन हो गई। इसके मतलब तुम वही तो जेवा तो नहीं जो साथ में कॉलेज आया करती थी हमारे? हाँ हाँ वही जेवा हूँ। मैं तो भूल गया था, और मैं तो सोचता था कि हो सकता है हमारी तुम्हारी मुलाकात दोबारा ना हो सहबाज, पाए। मैंने बहुत दिनों से मैं अपने दिल में तुम्हें बिठा करके रखी हूँ, लेकिन इस अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, पता नहीं क्या बात है, जो अभी तक हमारी तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई। आज मुलाकात तो हो गई। आज अचानक हमारी तुम्हारी मुलाकात भी हो गई, और इसी जगह हम तुम आज अपने दिल की बात हम तुमसे बताऊंगी। बताइए। शाबाश। क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, बहुत दिनों से कहती हूँ आपसे हाथ मिला लूँ, आपकी मैं सुहागन बन जाऊँ, आपके घर में रहूँ। हमारे कोई आगे पीछे है नहीं, मैं तो अकेली अनाथ हूँ। माँ बाप मेरे बचपन में खुदा को प्यारे हो गए थे। लेकिन जेवा, बोलिए। बस इतनी ही बात। अरे ये बात मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था, लेकिन हमारे में दम नहीं थी। अगर जो तुमने बातें कह दिया है तो मैं तुमसे प्यार पहले करता था और आज भी करता हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ? तब क्या शाबाश। जेवा एक बात आओ, आओ। हम तुम आज हाथों में हाथ मिला ले, आपकी बाहों में इस तरीके से झूम जाऊं जैसे हम सपनों में खो गई। एक बात कह दूं जेवा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको। ओ कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारे गजल है कसौबर तुम्हारा, तुम्हारे बिना हमको है जीना गंवारा। हमारे गजल है कसौबर तुम्हारा, तुम्हारे बिना हमको है जीना गंवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार कर। बॉडीगार्ड। हाँ मालिक। देखिए काफी समय से हमारा छोटा भाई दिग्विजय सिंह जी मालिक।
हमसे मुलाकात करने नहीं आया है। जी मालिक। और जब तक हम अपने भाई से मिल नहीं लेते हैं जी समझ लो हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन मालिक देखो सामने से सुरकन्ने आ रहे हैं और आपका आदाब जरूर बुलाएंगे। ठीक है आने दो उसे। मालिक लाओ बेड़ी तले पिया हमका। बड़े भैया दिग्विजय सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा छोटा भाई हमारे सामने जब कभी आता है तो मुस्कुरा के आता था, लेकिन आज चेहरे की रंगत बदली हुई है। क्या बताऊं बड़े भैया, आपका सर जैसा भाई आपके सामने सर झुकाकर क्यों आया है ये तो मैं कह नहीं सकता। सुनो मेरी बात। और हुआ दिग्विजय क्या वहां का फसाना, सही कहते मालिक, सही हुआ दिग्विजय क्या वहां का फसाना। और मेरे भाई तुम हाल सच सच बताना, मेरे भाई। मेरे छोटे भाई, बड़े भैया जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो बताओ जेवा का क्या हाल हुआ है। अगर जानना चाहते हो तो सुनो भैया। और न पूछो भैया, और न पूछो भैया, अरे वहाँ का फसाना। न पूछो भैया, और न पूछो भैया, और वहाँ का फसाना। और गया हाथ से छूट, और गया हाथ से छूट, तो कैसे खजाना गया हाथ से। और लिया जेवा को जिस दिन, और आगोश मैंने, और लिया जेवा को जिस दिन, और आगोश मैंने। और सहवाज आया, और सहवाज आया है बनकर सयाना, सहवाज आया। बड़े भैया वही अख्तर मियाँ का बेटा सहवाज हम दोनों भाइयों के पीछे हाथ धोकर के पड़ा है। छोटे भाई, बड़े भैया अब लोगों की कहावत सही है कि छोटा छोटा ही होता है। अब एक काम करो, तुम स्नान ध्यान करो, कपड़े बदलो और खेतों की तरफ टहलो। आज से अपने बड़े भाई का कमाल देखना कि मैं क्या करता हूं। ठीक है बड़े भैया, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जाओ। ये कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि मेरे भाई की बेइज्जती सबसे पहले कॉलेज के अंदर से हुई थी, यानी रेशमा। अब मुझे पहले रेशमा के पास जाना चाहिए और चल करके उससे क्या बात करता हूं ये तो समय आने पर बताऊंगा। लेकिन क्या बताऊं, मैंने जिस दिन से अरूप सक्सेना से मोहब्बत कर ली उस दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आया। हमें लगता है कि हमें भूल गया, लेकिन हमें तो उसकी बहुत याद आती है। आखिर तुम कहाँ हो अरुण सक्सेना? हो जब याद आए बहुत याद आए, जब याद आए बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हम गए,
चरागे मोहब्बत के जलाए बुझाए। लेकिन आहते जाग उठी रास्ते हंस दिए। आहते जाग उठी रास्ते हंस दिए। काम करके दिल उठे हम किसके सहारे, जब याद आए बहुत याद आए। ओ प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रधान जी, आज अचानक हमारे झोपड़पट्टी पे कैसे आना हुआ? रेशमा, आपसे कुछ थोड़ा काम पड़ गया है। लेकिन वो कैसा काम है प्रधान जी? वो मैं बताऊंगा तुम्हें रेशमा। बोलिए प्रधान जी। और करो मदद मेरी, मदद? यही इल्तिजा है। फरमाइए प्रधान जी। तो करो मदद मेरी और यही इल्तिजा है। अच्छा। और इसी से तेरे कदमों पे सर झुका है। नहीं प्रधान जी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? रेशमा, अच्छा प्रधान जी। आज एक हफ्ता हो चुका है मेरा छोटा भाई दिग्विजय सिंह अच्छा हमारा पिस्टल लेकर के शिकार खेलने गया, अच्छा। अभी तक वापस नहीं आया है। और बड़े अधिकारियों का चेकिंग का दौरा पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा पिस्टल हमारे पास नहीं मिलेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन प्रधान जी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम इंस्पेक्टर अरुण से मोहब्बत करती हो और 1 घंटे के लिए उसका पिस्टल ला करके हमें दे दो। वो पिस्टल हम तुम्हें 1 घंटे के बाद वापस कर दूंगा। लेकिन प्रधान जी, अरुण सक्सेना मुझे रिवॉल्वर कैसे दे सकता है? वो तो रिवॉल्वर सरकारी है। अरे रेशमा, अच्छा। मुझे मालूम है कि वो इतना तुमसे मोहब्बत करता है कि तुम्हारी बात कभी टाल नहीं सकता। ठीक है प्रधान जी, आपके कहने के मुताबिक मैं अरुण सक्सेना के पास जाती हूँ। अगर मुझे रिवॉल्वर दे देगा तो भी मैं आपको ला के देती हूँ। ठीक है रेशमा, जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है प्रधान जी, थोड़ी देर ठहरिए, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है, जाओ। रेशमा, अगर एक बार पिस्टल को मेरे हाथ में आने दे, फिर तुझे वो नंगा नाच दिखाऊंगा कि लोग तमाशा देखेंगे ठाकुर गजराज सिंह तेरे साथ में कैसा सलूक करता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आज हमारे साहब थाने में आते होंगे, सारी सफाई करके उसके बाद में साहब का इंतजार करना चाहिए, चलना चाहिए और कुछ काम करके फिर वापस आना चाहिए। ठीक है, जैसे किया। साहब, जय हिंद। जय हिंद। चौकीदार जी सर। जब से इंस्पेक्टर सेवा भेष बदल कर डाकों के फिराक में निकली है, जी साहब। अभी तक वापस नहीं आई है, लेकिन साहब उसका इंतजार करिए, वो आती होगी सर। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, बोले साहब, कि एक ऐसा मुखबिर ढूंढिए जी जो डाकुओं के अड्डे का पता लगा सके, ताकि अरे रेशमा, तुम छिया मैं बहुत गरमानी है वो। ए, बहुत गरमानी है। शायद तुम जानते नहीं मेरी कौन है, है? नहीं देखियो, ये मेरे प्रेम का है रे। कहा है साहब? नहीं, थाने पर हम चौकीदार हैं ना, और थाने पर यानी गेट पर जब खड़े रहे ना तब होटले के रही कहा ऑफिसर तू है कि मैं? है? नहीं साहब, ऑफिसर तो आप हैं, लेकिन हमने गेट पे थे, लेकिन साहब हमसे यानी
जो पूछती तो साहब आपके सामने हम जाते। चौकीदार एक बात याद रखना साले, हाँ। तुम हराम की नौकरी नहीं करते। काहे साहब? सरकार तुम्हें 2000 रुपए महीने देती है। अच्छा साहब, क्या साहब ये पहले बताओ है आपकी शादी हुई क्या साहब? जब साले बात करने के वाकिफ नहीं होते तो बात। अरे एक बात बताओ मुझको, ये साले चौकीदार, तू यहाँ ड्यूटी करता है या मेरे परिवार के बारे में, मेरी जिंदगी के, मेरे लाइफ के बारे में पूछता तू है? नहीं साहब, हम तो रहे एक दिन गेंद जाए साहब है तो जा साहब है तो साहब फाट डरे ना उनको। चल रेशमा, मैं जानना चाहता आखिर तुम किस लिए, अगर तुम्हें कोई बात मालूम करनी थी या मुझसे मिलना था या बात करना था, फोन कर लिया होता। लेकिन कुछ ऐसा काम पड़ा ताकि फोन के द्वारा नहीं होने वाला था। मैं जानना चाहता ऐसा कौन सा काम? अवश्य बताऊंगी, सुनिए। और ये कैसी शरत राख मेरी सखी, एक ऐसी शरत राख मेरी सखे, लाके पिस्टल दिखावो तो जानू सखी, लाके पिस्टल। यानी कि तुम मेरा पिस्टल लेने चली आई, तुम्हारी सखी ने तुमसे शर्त लग दी। छिया इस वजह से रेशमा, जानती हो तुम ये रिवॉल्वर कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो तुम्हें दे दूं मैं, हैं? तुम्हारी सखी कैसी जो तुमसे ऐसी शर्त लग दी? और ये क्या रेशमा और पागल जैसी खड़ी है, क्या रेशमा? ये क्या रेशमा पागल और जैसी खड़ी है, मैं पागल और ले बात बेहुदा आई चली है, ये बात। रेशमा, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं एक सरकारी नौकर और ये मेरा सरकारी रिवॉल्वर, इसमें मेरा कोई जाति हक नहीं। मैं ये रिवॉल्वर तुम्हें किसी कीमत पे नहीं दे सकता। वाह अरुण सक्सेना वाह, आखिर मेरी सखी ने जो कहा था सच ही सपना निकला। मेरी सखी ने कहा था आप अरुण सक्सेना से मोहब्बत करती हैं, लेकिन अरुण सक्सेना आपसे मोहब्बत नहीं करता है। क्या बिटिया है ये पहले बताओ, है तुम इससे प्यार करती हो? अरे कमाल करती हो, अगर हमसे कोई ऐसी लौड़िया है, अगर हमसे कोई प्यार करते हो तब हम यानी जिस चीज दिखाई दी बता मैं पूछता तुझसे बात करने को किसने कहा है? और तुम इनसे प्यार करती हो? तनिक तो लोहार ने तुमको नहीं सिखाते हैं। रेशमा, मैं हकीकत में रिवॉल्वर किसी कीमत पे नहीं दे सकता। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी आज यकीन हो गया कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया। आखिर मेरी सखी ने जो कहा था सच ही निकला। लेकिन कोई बात नहीं, आज रेशमा आपके थाने से जा रही है, लेकिन तुम भी याद रखो बिटिया अब फोन ऑन ना करियो, बताई दिया नहीं। सच कहते हो, फोन ना करियो। आज के बाद मैं कताब बात नहीं करूंगी। फोन ना करियो। ये तुम कैसी बातें करती हो? मैं सच कहती हूँ। अब यार हमसे कर अपनी मनो सूरत से लेकर के आपके सामने रेशमा कभी नहीं आएगी। तुम भी याद रखो, हमारे पास आपका फोन नहीं आना चाहिए। ये रेशमा मनो सूरत लेकर के आपके सामने कभी नहीं आएगी। रेशमा तो दे दिया प्यार का, और तूने जब वास्तारे दे दिया प्यार का, तूने जब वास्ता ले मैं पिस्टल हूं देता संभालो इसे, और जल्द ही लौट आना है प्यार। सच कहती हूँ। जल्द ही लौट आना है प्यारी मेरी, मैं खड़ा देखता हूँ तेरा रास्ता, जल्द ही लौट। वाह अरुण सक्सेना, आज मुझे यकीन हो गया क्या मुझे दिलो जान से चाहते हैं। रेशमा, जी हाँ, इतना याद रहे, मैंने तेरे प्यार के खातिर अपने फर्ज को दांव पर लगाया। आप सच कहते हैं। कहीं ये रिवॉल्वर किसी दूसरे के हाथ न लग जाए, ताकि तुम्हारा अरुण हमेशा के लिए मुसीबत में फंस जाए। ऐसा कभी नहीं होगा अरुण सक्सेना,
मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी, आपके ऊपर आने वाली मुसीबत ऊपर वाला मुझे दे दे, आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन हो गया, कुछ भी जमाना चाहे जितना जुल्म कर ले, मैं आपको अपने दिलो जान से कभी नहीं जुदा करूंगी अरुण सक्सेना। और कर ले जमाना चाहे, कर ले जमाना चाहे लाखों सितम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा। कर ले जमाना चाहे, कर ले जमाना चाहे, लाख सितम हाय, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़। मोहब्बत के सोलों में चलती रहूंगी, तेरा नाम लेके समरती रहूं। ठोकर भी खा के संभलता रहूंगा, बड़े हैं मोहब्बत के, बड़े हैं मोहब्बत के, हम पे करम है कभी तेरा दामन। क्या कर रहा था रे? हाँ? हराम सादे, हाँ तू नौकर है कि साहब कोई रे? नहीं साहब, एक बात सुन लियो। क्या? ये पहले बताओ साहब, है जिसे तुम चिपटाए हो, और जो हम अंदर आएंगे तो कहो साहब अब मार तुमका महीने दिखाने मिले। वारे बहादुर हो या नहीं? साले जब हथौड़ा चलेगा बीच में आगे कूद जाओगे साले तुम। वारे बहादुर, अरे जब हम रगड़ी था तब वो नहीं जेल में। लेकिन चौकीदार, हाँ साहब। एक बात को गौर से सुनो। हाँ ये बात बड़े साहब को मालूम नहीं होनी चाहिए हाँ। कि रेशमा मेरा रिवॉल्वर ले जाकर अपनी सहेली को दिखाने गई है। जब तक रेशमा ये रिवॉल्वर दिखाकर अपनी सहेली को वापस नहीं होती, हाँ साहब, तब तक उसका बैठ कर इंतजार करते हैं। लेकिन हम झूठ नहीं बोले भैया। हाँ चलो, हम झूठ नहीं बोले भैया, अब जाएंगे। लेकिन भगवान कसम माल बहुत बढ़िया है दोस्त, ये अगर हमको मिल जाती तो ये अल्लाह मियाँ हमारी जवानी आ जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम भी जाएंगे, अगर मिल गई तो बम्बई न तंगई तो है, चलना चाहिए। क्या बताओ दोस्तों, काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक रेशमा वापस नहीं आई। लेकिन हमें इंतजार तो देखना ही है, क्योंकि ऐसा काम है, जब तक रेशमा नहीं आती मैं यहीं पे उसका इंतजार करूंगा। प्रधान जी, ये लीजिए रिवॉल्वर, मैं लेकर के आ गई हूँ। लेकिन प्रधान जी, 1 घंटे के बाद यह रिवॉल्वर मुझे वापस जरूर मिलना चाहिए। रेशमा, आपने ये काम हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। अब ये मैं दिखा दूंगा और मेरी बेइज्जती बच जाएगी। ठीक है प्रधान जी, थोड़ी एक देर आप घंटे के ठहरिए। बाद तुम्हें पिस्टल मैं दूंगा। लेकिन प्रधान जी थोड़ी देर और ठहरिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रेशमा तुम जा सकती हो। ठीक है प्रधान जी, नमस्ते। नमस्ते रेशमा। अरे नमस्ते नाश कर देगी फिरेगी दाने दाने को, नमस्ते नाश कर देगी फिरेगी दाने दाने को, और मिलेगा जन्म घोड़ी का मिलेगी घास खाने को। ये ठाकुर गजराज सिंह का मामला है रेशमा, ये मेरे भाई दिग्विजय सिंह का नहीं। अब मौज ही मौज आएगा। अब मैं पिस्टल से क्या करूंगा, अपने छोटे भाई को बुलवाऊंगा। अरे दिग्विजय सिंह, क्या बात है भैया? दिग्विजय सिंह, बड़े भैया, पहचाना इससे कौन सी बला है? बड़े भैया, ये तो सरकारी रिवॉल्वर है। जिस रिवॉल्वर पर लिखा है इंस्पेक्टर अरुण कुमार सक्सेना, ये आपको कैसे प्राप्त हो गया भैया?
ये तो मेरी पहली चाल है मेरे छोटे भाई। क्या अब कहा? तुम्हें इस रिवॉल्वर से क्या करना है? क्या करना है बड़े भैया? आज से जंग शुरू। यानी रेशमा से मैंने पिस्टल लिया है। सबसे पहले तुम्हारी बेइज्जती रेशमा ने किया था। नहीं बड़े भैया, सबसे पहले बेइज्जती मेरी मास्टर दीनानाथ सक्सेना ने किया था। सुनो मेरी बात, जाओ मास्टर दीनानाथ मंदिर को जा रहा है पूजा करने के लिए, उसी मंदिर में उसका खून कर देना और ये पिस्टल वहीं पे डाल देना। ठीक है भैया, आपके आदेश का पालन होगा। मास्टर दीनानाथ सक्सेना, मैंने कसम खाई थी तेरी और मेरी जिस दिन मुलाकात होगी तेरा अंतिम समय होगा, आज तेरा आखिरी दिन होगा मास्टर दीनानाथ सक्सेना। दिग्विजय सिंह, आज से वो कहानी शुरू करूंगा जो देखने वाले सोचेंगे कि ठाकुर गजराज सिंह की क्या चाल है। अब सबसे पहले मास्टर दीनानाथ का खून होगा और उसके खून के अंजाम में कौन फंसेगा ये तो आने वाला समय बताएगा।